समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस वक्त आगे हैं। और अमेठी की अगर बात करते थे कि अमेठी का मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया। पिछली बार स्मृति ईरानी सुर्खियों में आ गई थी जब राहुल गांधी को चुनावी मैदान में हराया था। कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी कर बीजेपी ने जो जीत हासिल की थी, स्मृति ईरानी से उसका कद बढ़ गया था। आयुष, बिल्कुल, आरएलडी के प्रवक्ता जैनब सिकंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिकंदर साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पश्चिम में आरएलडी बीजेपी को कितना वोट ट्रांसफर करा पाई है। अगर इमरान मसूद आगे चल रहे हैं, बालियान साहब अगर पीछे चल रहे हैं, ये तो आपका गढ़ वाला इलाका है जहां जाट वोट निर्णायक है। जैसे मैं देख रही हूँ अभी, मैं तो इलेक्शन कमीशन की साइट पे हूँ। आई डोंट नो आप कहाँ से डेटा ले रहे हैं। वहां तो बालियान जी आगे ही चल रहे हैं और आरएलडी की दोनों सीट्स में भी हम लीड कर रहे हैं। और बाकी अगर मैं देखूं तो नंबर्स तो बीजेपी की तरफ ही ज्यादा लीड की तरफ है। आगे 12 बजे तक ही पिक्चर क्लियर होगी। अभी कुछ बोलना ऐसे लगेगा कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं बोलने के लिए। 12 बजे तक आप देखिए, ये पूरा एनडीए की तरफ ही उत्तर प्रदेश का वोट जाएगा। चलिए, इस बार परिस्थितियां बदली हैं। जो परिस्थितियां या जो शब्द विपक्ष के हुआ करते थे, वो उम्मीद इस बार एनडीए के प्रवक्ताओं को भी दिख रही है। जैनब जी, लौटेंगे हम इसके साथ ही बता रहे कि पूर्णिया से जेडीयू के संतोष कुशवाहा बढ़त बनाए हुए हैं। वहां से एक बड़ा नाम पप्पू यादव का था और 4 राउंड की काउंटिंग अभिषेक पूरी हो गई है। वाराणसी में कितना डिफरेंस है अभी? फिलहाल 500 करीब वोट से नरेंद्र मोदी फिलहाल आगे 500 वोटों से आगे चल रहे हैं। और कौन कौन से? मुंगेर से जेडीयू के ललन सिंह फिर से आगे चल रहे हैं। बिहार में पूर्णिया से पप्पू यादव पीछे हो गए, संतोष कुशवाहा आ गए हैं। कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर आ गए हैं। बिहार की 40 सीटों में 24 पे एनडीए को बढ़त, जिसमें 19 के पे बीजेपी को बढ़त है और बाकी सीटों पे उनके एलाई जो है। लालू फैमिली की क्या स्थिति है? लालू फैमिली में रोहिणी आचार्य आगे चल रही है, मीसा भारती भी आगे चल रही थी थोड़ी देर पहले तक, दोनों सीटों पर। और फूलपुर सीट, जहां से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सांसद रहे किसी जमाने में, वहां से भी इंडिया ब्लॉक आगे चल रहा है। और प्रतापगढ़ी का स्टेटमेंट आ रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी इसको लेकर दावा कर रहे हैं। और देखिए, स्थितियां बदल रही हैं। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ लगातार आगे बने हुए हैं। पूजा, क्या अपडेट आपके पास इस वक्त? चलिए हम रुक करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी जो है, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, मथुरा से हेमा मालिनी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और प्रधानमंत्री अपनी सीट पर लगातार लीड को बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो अब तक का उलटफेर आप कह सकते हैं या अनएक्सपेक्टेड आंकड़ा है, वो उत्तर प्रदेश से सामने आ रहा है। 41 पर एनडीए, 39 पर इंडिया ब्लॉक। और ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा न तो एग्जिट पोल्स ने प्रेडिक्ट किया था और न ही जो लोग जमीन पर थे उनको एक्सपेक्टेशन थी। हालांकि बीएसपी का खाता इस बार खोल सकता है। पिछली बार 10 सीटों पर बसपा के कैंडिडेट जीते थे। इस बार 1 सीट पर बसपा उम्मीदवार यूपी में लीड करते हुए दिख रहे हैं। बंगाल में बीजेपी ने अपनी सीटों को बढ़ा सकती है, ऐसी संभावना थी एग्जिट पोल्स में भी। और अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक भी बीजेपी बंगाल में इंडिया ब्लॉक से या टीएमसी से लगातार आगे है। 23 सीटों पर बीजेपी की बढ़त बरकरार है। गोरखपुर, रवि किशन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी लगातार कन्हैया कुमार से आगे चल रहे हैं, लेकिन काराकाट से पवन सिंह इस वक्त पीछे चल रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर काफी भीड़ देखी गई, लेकिन वो समीकरण अभी तक नहीं दिख रहा है। कटिहार से सांसद हैं तारिक अनवर, वो एक बार फिर से बढ़त बना रहे हैं। पूजा,